सो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की, और बेसिकली ये पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम की। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वेन डायग्राम को भी सीखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, डिसजॉइंट की वेन डायग्राम कैसे होती है, ओवरलैपिंग की कैसे होती है, सबसेट की वेन डायग्राम कैसे होती है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपकी वीडियोस अपलोड होती है हम तक पहुंचती नहीं है, तो देखो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का ऑप्शन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करो ताकि उससे आपके पास नोटिफिकेशन आता है जब भी हमारे चैनल पर नई वीडियो आती है। सो दिस इज शुजा मोयुद्दीन, यू आर वाचिंग छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। सबसे पहले तो व्हाट इज वेन डायग्राम? भाई वेन डायग्राम इज अ ग्राफिकल और वी कैन से इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी कि अगर आपके पास सेट है, सेट सॉल्व करना तो आप यकीनन पिछली वीडियो से सीख गए होंगे, यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन। अब हमने उनको तस्वीर की ज़बानी बताना है चेकर को कि जब यूनियन हम निकालते हैं तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो वो हमें कैसे नज़र आती है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन की, डिफरेंस की, साइमेट्रिक डिफरेंस की, ये सारे 4 केसेस हैं और 4 के 4 आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ बच्चों? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट, के डायग्राम बनाकर बताना कि सेट क्या है, क्या आंसर है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है। आप डायग्राम देखकर बता सकते होंगे कि ये जो है हमने यूनियन निकाला है या इंटरसेक्शन निकाला है। चलो, तो सबसे पहले देखो उन्होंने कोई सेट नहीं दिया, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी का यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमने बनाया 0 1 2 3 4 5, ये मैंने बना लिया यूनिवर्सल अपनी मर्जी से। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल के। भाई सबसेट की बात समझते हो, सबसेट का मतलब क्या होता है? इसी सेट से 2-3 एलिमेंट्स निकाल लो, एक नया सेट बना दो, कहलाता है सबसेट। भाई ये यूनिवर्सल सेट है, इसी के 2-3 एलिमेंट्स लेकर एक नया सेट बना देते हैं। सेट ए फॉर एग्जाम्पल 0 2 4, इसी के एलिमेंट लिए एक नया सेट बना दिया, इसे हम कहते हैं सबसेट। तो बच्चों मैं ये कहूंगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट से ही निकला है सेट ए, तो इसलिए मैंने इसको सबसेट कहा। इसी तरीके से हम एक और सेट बनाते हैं, सेट बी 1 3 5। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला जो उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई? डिसजॉइंट सेट का मतलब बच्चों ऐसा सेट, ऐसे 2 सेट जिनका कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि दोनों के एलिमेंट में कुछ भी एलिमेंट एक जैसे ना हो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। सेट ए 0 2 4 है, सेट बी जो है वो 1 3 5 है, दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। तो इन 2 सेट्स को यूज करते हुए हमने ये 4 प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए डिफरेंस बी, और इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए पहले लिखा हुआ है तो ए पहले लिखेंगे 0 2 4, यूनियन लगाया, सेट बी है हमारे पास 1 3 5, जी हाँ यही है, ए यूनियन बी निकालना। यूनियन में क्या करते हैं भाई, तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, तरतीब के साथ, और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है? अभी वेन डायग्राम एक साथ देखेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं। तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व किया। दूसरा बच्चों हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए है 0 2 4, इंटरसेक्शन लगाया, सेट बी है 1 3 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। क्या दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो एम्प्टी सेट वुड बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा ये आंसर। क्लियर है? बोलो भाई बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? अगर आता है तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। अच्छा जी, नाउ वी हैव पार्ट 3, जिसके अंदर हमने ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट करना है बच्चों। तो सेट ए
0 2 4, साइमेट्रिक डिफरेंस सेट बी 1 3 5। साइमेट्रिक डिफरेंस का मतलब एक जैसा एलिमेंट काट दो, कैंसिल कर दो और दोनों के बचे हुए लिख दो। अब मसला ये कि दोनों में कुछ एक जैसा है ही नहीं तो कट नहीं रहा, ये भी बच गया ये भी बच गया, तो ये सारे लिख देने हमने 0 1 2 3 4 5। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है बच्चों? पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। ए डिफरेंस बी, इसे हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। ये है साइमेट्रिक डिफरेंस, ये है डिफरेंस। सेट ए क्या है बच्चों? 0 2 4, डिफरेंस लगाया। सेट बी क्या है भाई? 1 3 5। इसमें भी यही काम करते हैं, एक जैसा एलिमेंट काट देते हैं लेकिन पहले के बचे हुए एलिमेंट्स लिखते हैं बच्चों। इस चीज को जहन में रखना है। साइमेट्रिक डिफरेंस में और डिफरेंस में सिर्फ यही फर्क है, एक जैसे एलिमेंट काट दोगे। साइमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि जितने भी बच गए सबको लिख दो, लेकिन डिफरेंस कहता है नहीं, एक जैसे काट दिए, जो पहले के बचे हुए हैं सिर्फ वो लिखो। तो पहले में 0 2 4 बचा, तो ये हमारा आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर और ये हमारा ए डिफरेंस बी का आंसर। क्लियर है? अब आओ वेन डायग्राम की तरफ, जो असल मुद्दा है इस एक्सरसाइज का और बेसिकली इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि हमने इसके अंदर सीखना है। चलो भाई डायग्राम को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम कैसे बनती है, पहले तो इसको समझना है। देखो ये मेरे पास है एक सेट ए, ये मेरे पास है एक सेट बी। जब भी दो डिसजॉइंट सेट होंगे बच्चों, उनको हम ऐसा ड्रॉ करते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पर, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया सेट ए, इसको मैंने कह दिया सेट बी। अब सेट ए के एलिमेंट क्या थे? 0 2 4। सेट बी के एलिमेंट थे 1 3 5। क्लियर? अब ये दोनों सब सेट हैं बच्चों किसके? यूनिवर्सल सेट के। भाई यूनिवर्सल सेट से ए और बी बनाया था ना, तो यूनिवर्सल इज बेसिकली सुपर सेट, और ये दोनों इसके क्या है? सबसेट हैं। तो जो भी सुपर सेट होता है जिससे सबसेट बनते हैं बच्चों, उसको हम सबसे ऊपर बनाते हैं। तो ये हमने यूनिवर्सल बना दिया कि भाई ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल के दो बच्चे हैं सेट ए और सेट बी, जिनको हमने कहा सबसेट, ठीक है। यहां हमने लिख दिया यूनिवर्सल। अब देखो 0 1 2 3 4 5 सारे इसके अंदर आ गए, तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स यहां पर इस्तेमाल हो गए। तो हम बाहर वाले डब्बे के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है ये बात? अब देखो अगर समझ लो, अगर 5 के बाद मैं यहाँ 6 लिख लेता, ठीक है, लेकिन 6 यहाँ पर मैंने यूज नहीं किया, तो फिर मैं यूनिवर्सल में यहाँ कहीं पर साइड में 6 लिख लेता। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सारे एलिमेंट दोनों में यूज हो गए, कंप्लीटली यूज हो गए, कोई इसमें बचा नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा भाई, हम मालूम क्या किया हमने? पहला ए यूनियन बी। अब हमने कलर करना है बच्चों, हमने कलर करना है किस चीज को? आंसर को। हमारा पहला आंसर क्या है? 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये दोनों जो है मेरे आंसर है। तो बच्चों मैंने इनको कलर कर देना है इस तरीके से, 0 1 2 3 4 5, एंड दैट इज योर आंसर ए यूनियन बी। बोलो भाई मजा आया वेन डायग्राम देखने में? देखो बहुत आसान सी चीज है। अब आओ स्ट्रक्चर सेम है। देखो स्ट्रक्चर, मेरे लफ्ज पर गौर करो, जब भी डिसजॉइंट सेट आएगा यही वेन डायग्राम बार बार बनाओ। चारों के लिए स्ट्रक्चर सेम होगा। किस तरीके से? देखो ये बनाया यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि ए और बी सब सेट है, तो इसी के अंदर बनाया सेट ए, इसी के अंदर बनाया सेट बी। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये चारों में सेम, क्योंकि क्या है? डिसजॉइंट सेट है, तो डिसजॉइंट सेट का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यही चीज यहां पर, ये सेट ए, ये सेट बी, ठीक है। एक यहां पर बना लेते हैं सेट ए सेट बी। देखो स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। आप देखो ये बाहर वाला यूनिवर्सल, ये सेट ए, ये सेट बी, यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, यूनिवर्सल सेट ए सेट बी। क्लियर है? ए में क्या था भाई? 0 2 4 1 3 5, 0 2 4 1 3 5, 0 2 4 1 3 5। देखो स्ट्रक्चर समझना है, असल मकसद है स्ट्रक्चर समझना। ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिसजॉइंट का कैसा होता है, सबसेट का कैसा होता है, यही चीज समझनी है, ठीक है। बाकी फिर बहुत आसान है। आप देखो पार्ट 2 क्या था हमारा? ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई,
जवाब क्या आया था? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। तो हमने किसी भी हिस्से को कलर नहीं करना, तो यही आपका आंसर हो गया। अब बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 का आंसर क्या है? 0 1 2 3 4 5, वही आंसर है जो ऊपर वाले का था, तो बिल्कुल वैसे ही कलर भी कर देंगे। 0 1 2 3 4 5, कलर हो गया। बात समझ में आई? ये हमने निकाला ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। नाउ लास्ट क्या है हमारा? ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। आंसर चेक करते हैं। 0 2 4, 0 2 4 ये आंसर है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहां पर कलर होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां कलर होगा सेट ए के अंदर। बोलो भाई, बात समझ में आई? देखो स्ट्रक्चर समझना जरूरी, स्ट्रक्चर समझ लिया तो कहानी बहुत आसान। स्ट्रक्चर है डिसजॉइंट सेट का, और ये दोनों क्योंकि यूनिवर्सल के सबसेट है, तो यूनिवर्सल बड़ा, उसके अंदर ए और बी। बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ से ये यूनिवर्सल की कहानी खत्म कर दूं, तो ये जो तुम्हें बॉक्स नजर आ रहा है तुम इसको खत्म कर दोगे, लेकिन ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही रहेगा। डिसजॉइंट हमेशा दो अलग अलग सेट है, कभी भी इनको हम मिलाते नहीं, कभी भी हम इनको मिलाते नहीं, ये हमेशा अलग अलग रहते हैं। बोलो भाई, पहला पार्ट उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। पूरी कोशिश करता हूँ आपके लेवल पर आकर आपको समझाऊं, ताकि आप इसको आसानी से समझो। और बार बार मेरा एक ही मोटो होता है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी का ये मोटो बनाकर सीखोगे, पढ़ोगे, मेरी वीडियो देखोगे कि हमने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करनी है, बल्कि हमने सीखना है और दूसरे को सिखाना है, आप मुझसे भी अच्छे टीचर बन जाओगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा पहला पार्ट। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 2। थोड़ा सा समझना है, ठीक है? मैंने देखो यूनिवर्सल वैसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन साइड ए और बी जो है इसको मैंने इरेज कर दिया। वाई? मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब उनकी डिमांड चेंज है। वो कहते हैं कि ए एंड बी आर नाउ ओवरलैपिंग सेट, नाउ ओवरलैपिंग सेट, दे आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की कहानी खत्म। देखो वो तुम्हें हर तरफ से वेन डायग्राम सिखाना चाहता है, वो चाहता है तुम्हें डिसजॉइंट भी आए, तुम्हें ओवरलैपिंग भी आए, साथ ही साथ तुम्हें सबसेट की वेन डायग्राम भी आए। समझ में आ रही बात? तो यही 3 चीजें सीखनी है असल में। वेन डायग्राम की कहानी खत्म। तो आज ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है बच्चों ऐसे दो सेट जिनका कम से कम एक एलिमेंट एक जैसा जरूर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मेरे अल्फाज पे गौर करो कि मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट जरूर एक जैसा होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग सबसेट, सॉरी ओवरलैपिंग सेट। बात क्लियर है? देखो बनाकर दिखाते हैं। सेट ए है, सेट ए है, इसी में से बना लेते हैं। यूनिवर्सल चेंज नहीं कर, चाहो तो कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसी को चला रहे हैं। मैंने लिया 0 1 3 4, ठीक है? मैंने सेट लिया बी 2 3 4 5। क्या हम इसको ओवरलैपिंग सेट बोल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए में 3 और 3 कॉमन है, 4 एंड 4 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कोई ना कोई चीज मैच कर रही है। भाई बात समझ में आ रही है ना? अब सॉल्व करते हैं जल्दी से, फिर इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो हमने सबसे पहले निकालना है ए यूनियन बी। तो सेट ए हमारे पास हुआ 0 1 3 4, यूनियन लगाया। सेट बी हमारे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5। क्या करते हैं यूनियन में? सीक्वेंस के साथ तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5। अब 3 और 4 2 दफा है, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है? सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, इंटरसेक्शन 0 1 3 4, इंटरसेक्शन लगाया। सेट बी हमारे पास है 2 3 4 5। हाँ भाई, इंटरसेक्शन में एक जैसे, तो 3 और 4 एक जैसा है, दोनों के पास है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हुआ 3 एंड 4। समझ में आ रहा है? देखो इसमें तो थोड़ा सा तेज चलेंगे ना यार, ये तो सारी चीज़ें बताई हुई हैं, आता है तुम्हें, ठीक है? जल्दी से कर रहे हैं ताकि वेन डायग्राम असल मकसद है जो कि आपने सीखना है। सेट ए है 0 1 3 4 साइमेट्रिक डिफरेंस। सेट बी हमारे पास है 2 3 4 5, ठीक है? हाँ भाई, एक जैसे एलिमेंट काट दो, 3 और 4 कट गए, दोनों के बचे हुए लिखने। साइमेट्रिक डिफरेंस है, दोनों के बचे हुए,
तो 0 1 2 एंड 5। देख रहे हो आंसर बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। सो दिस इज द योर आंसर। नाउ ए डिफरेंस बी 0 1 3 4 डिफरेंस लगाया 2 3 4 5 एक जैसे एलिमेंट काट दो 3 एंड 4 3 एंड 4 पहले के बचे हुए लिखने हैं। डिफरेंस है ये, बात समझ में आ रही है ना, बताया अभी डिफरेंस है पहले के बचे हुए। तो पहले में क्या बचा भाई 0 और 1। तेज तो नहीं हुआ बच्चों, हैं तेज तो नहीं हुआ सर जहाज भगा कर अब कहते हैं तेज तो नहीं हुआ। देखो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, सब सीखा हुआ तुमने। असल मकसद क्या है, वेन डायग्राम वो सिखाना है आज तुम्हें, वो सिखाना है। अगर वो सीखोगे तो ही मेरी आज की इस वीडियो का मकसद पूरा होगा। क्या समझे? चलो अब आओ स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर एक दफ़ा बना लिया, सब में वही सेम स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग की डायग्राम ऐसे बनती, और से देखो सेट ए सेट बी। नाउ दिस इज ओवरलैपिंग सेट। बात समझ में आ रही है? डिसजॉइंट में क्या था, अलग अलग, ओवरलैपिंग में टकरा गए। यही तो बता रहे कि ये ओवरलैप है, समझ में आया। और क्योंकि ये दोनों सबसेट है किसके भाई, यूनिवर्सल के, तो यूनिवर्सल कहेगा मैं तो अब्बा हूं, मैं तो सबसे ऊपर आऊंगा, तो उसने बॉक्स बना दिया अपना। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरलैपिंग सबसेट्स। ये ओवरलैपिंग भी है और ये सबसेट भी हैं यूनिवर्सल सेट के। बात समझ में आ गई? ये पहला स्ट्रक्चर था, चारों में सेम चलेगा। जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं भाई। ये यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, ठीक है। अगेन दिस इज यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, ठीक है। नाउ लास्ट दिस इज यूनिवर्सल सेट ए सेट बी। बात समझ में आई? देखो स्ट्रक्चर समझना है, बार बार कह रहा हूं। ये किसका था भाई, ए यूनियन बी का, ये है ए इंटरसेक्शन बी का, ये है ए डिफरेंस साइमेट्रिक डिफरेंस बी का, और ए डिफरेंस बी का। क्लियर? ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है यूनिवर्सल ए बी, यूनिवर्सल ए बी, यूनिवर्सल ए बी। बात समझ में आई बच्चों? जल्दी से एलिमेंट्स लिखते हैं। ये बच्चों वो मुकाम है जहां पर हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं, जिनकी वजह से ही तो वो ओवरलैपिंग कहला रहा है। तो ओवरलैपिंग क्या है, 3 और 4, तो ये दरमियान में लिखे जाएंगे यहां पर 3 4 3 4 3 4, क्योंकि ये बता रहा है कि 3 और 4 ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं। इन्हीं की वजह से तो सेट ए और बी को हम कह रहे हैं कि ये ओवरलैप है, क्योंकि 3 और 4 इधर भी है, 3 4 और 4 उधर भी है। अब देखो आप क्या करेंगे। अब जो बच्चों बच गए, सेट ए के पास क्या था भाई, 0 1 3 4 था, 3 और 4 तो चला गया, पीछे क्या बचा 0 और 1, तो ए के अंदर हमने लिख दिया 0 और 1। इसी तरह बी पर आओ, बी का 3 और 4 चला गया, पीछे क्या बचा 2 और 5, तो 2 और 5। बात समझ में आई? सेम स्ट्रक्चर सब में चलेगा, 2 5 0 1 0 1 2 5 0 1 2 5। आसान हो गया है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाते हैं कलरिंग, जो हमारा पसंदीदा काम है, बचपन से करते आए हैं ना, कलर करने का बहुत शौक है। चलो भाई आंसर पे आते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, ये भाई ये सारा आंसर है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 सारा आंसर है। यूनियन के अंदर हमेशा याद रखो पूरी डायग्राम कलर होती है, क्योंकि यूनियन सबसे अच्छा बंदा है, सबसे दोस्ती करता है सब एलिमेंट्स को लेकर चलो। सो दिस इज योर आंसर। नाउ पार्ट नंबर 2, 3 और 4, खाली 3 और 4 आंसर है, तो ये दरमियान वाला हिस्सा समझ रहे हो, 3 एंड 4, इस हिस्से को कलर करेंगे, सिर्फ दरमियान वाला जो ओवरलैप है। समझ में आ रहा है ना भाई? बात समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर लेके चलना है। 0 1 2 5, 0 1 2 और 5, तो 0 और 1 यहाँ पर है, और से समझना है, ठीक है। 2 और 5 यहाँ पर है। ये जो ओवरलैप है ना दरमियान वाले, इसको छोड़ दिया क्योंकि ये कट गए, तो पीछे दोनों के बचे हुए क्या थे, 0 1 2। बात समझ में आ रही है? अब आओ आखिरी का क्या है, 0 और 1, 0 और 1 यहाँ पर है। सो नाउ यू विल कलर ओनली दिस पोर्शन। फाइनली दिस इज योर आंसर। बोलो भाई बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आप तक बच्चों पहुंचती है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट होती है, हमें अच्छा लगता है, हमें अप्रिसिएशन से पता चलता है कि आपकी कितनी हेल्प हो रही है, कितना आप हमें समझ पा रहे हैं, कितना हमसे सीख पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो कि बच्चों टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल ज़रूर सेंड किया करें, हम आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप में
रिलेटेड स्टफ तो शेयर होता ही है, साथ साथ हम जॉब्स रिलेटेड स्टफ भी वहां पर शेयर करते रहते हैं। सो फाइनली वी हैव डन विद पार्ट नंबर 2 एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 3। सो नाउ माय प्यारे से स्टूडेंट्स एंड माय प्यारे से व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 की। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दोबारा थोड़ा सा चेंज किया। देखो बात समझो। मैं अगर तुमसे कहता हूं कि भाई एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, उसका सबसेट है ए, फिर मैंने कहा कि ए का सबसेट है बी, यूनिवर्सल बड़ा सेट, उसका सबसेट ए। अब सेट ए का एक और सबसेट है सेट बी। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी तक यूनिवर्सल सेट था, उसी का सबसेट था ए, उसी का सबसेट था बी। यूनिवर्सल था, इसी से ए बना रहे थे, इसी से बी बना रहे थे, ऐसे ही था। यहाँ कहानी बदली, यूनिवर्सल से बना ए से बना बी। अब इसकी वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर, यूनिवर्सल तो हमेशा कहता है भाई मैं रेक्टेंगल को पसंद करता हूँ, सही है, सेट ए। अब सेट बी क्योंकि सबसेट है ए का, तो सबसेट हमेशा सुपर सेट के अंदर जाता है, तो आप सेट ए को ऐसा बनाएंगे। बात समझ में आई? दिस इज द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, देखो कैसे होगा, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। देखो सीखो, यूनिवर्सल सेट, कहानी बदल गई बच्चों, कहानी बदल गई है। तीसरा सवाल कुछ और कहता है, वो कहता है सेट बी बनाओ। चलो पहले सेट बी बनाते हैं, जरा देखो सेट बी मैंने यहां से बनाया 0 3 4 5, ठीक है, ये बनाया मैंने। अब उन्होंने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। वो कह रहे हैं कि भाई जो बी है इसका सबसेट है ए, यानी कि अब ए यहां से नहीं बनेगा, ए यहां से बनेगा। तो यहां से कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 ले लिया मैंने, ले लिया। चलो 5 भी ले लेते हैं, 3 4 5, 3 4 5। बोलो भाई बात समझ में आई? यही तो कॉन्सेप्ट था कि ऐसा भी हो सकता है, एक सेट, उसका सबसेट, फिर उसका भी सबसेट। क्या मैं इस ए का और सबसेट बना सकता हूँ? अरे बिल्कुल बना सकता हूँ। सबसे पहला सबसेट तो नल सेट बनता है, एम्प्टी सेट। पावर सेट में पढ़ा था ना कि सबसे पहला सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट। वो भी बन सकता है, बहुत सारे बन सकते हैं। 2 की पावर 3 8, तो इसके 7 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही सर? चलो छोड़ो, इधर आओ, वापस आओ। ये बात समझ में आई? बी को बनाया यू से, यू मीन्स यूनिवर्सल। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी से बनाया सेट ए। क्लियर? अब आ जाओ, जल्दी से सॉल्व करते हैं। हाँ, तो है ए यूनियन बी। सेट ए क्या है भाई? 3 4 5 यूनियन बी 0 3 4 5, ठीक है। तरतीब से लिखते हैं तो 0 3 4 5। क्लियर है? ये तो आता है ना यार, है? आता है। 3 4 5 इंटरसेक्शन सेट बी 0 3 4 5। इंटरसेक्शन में एक जैसे, क्या एक जैसा है भाई? 3 4 और 5। क्लियर? आगे आते हैं। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी 3 4 5। साइमेट्रिक डिफरेंस बी क्या है? 0 3 4 5। एक जैसा कट जाएंगे, 3 4 5 3 4 5। दोनों के बचे हुए लिखेंगे तो दोनों में से 0 बचा। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? चलो आखिरी पार्ट देखते हैं। सेट ए 3 4 5 डिफरेंस, सेट बी 0 3 4 5। क्लियर? डिफरेंस के अंदर एक जैसे कट गए, पहले के बचे हुए, पहले में तो कुछ बचा ही नहीं, तो एम्प्टी सेट इज योर आंसर। नाउ दिस इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर, दिस वन एंड दैट वन। ओके, क्लियर है बात? है? अब आए वेन डायग्राम की तरफ। स्ट्रक्चर वही है जो सामने बनाया, ठीक है। देखो बात समझो, स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर समझ लिया तो बस क्वेश्चन खत्म। स्ट्रक्चर सबसे पहले तो यूनिवर्सल आया, सबका अब्बा है यूनिवर्सल का सबसेट कौन था? सेट, बोलो। यूनिवर्सल का सबसेट कौन था भाई? बी था, ठीक है। ए सबसेट था किसका? बी का। तो क्योंकि हम बी को यूनिवर्सल के अंदर क्यों बना रहे हैं भाई?
इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि बी सबसेट है यूनिवर्सल का। अब ए सबसेट है बी का, तो वो बी के अंदर बनेगा इस तरीके से। बात समझ में आई? ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट ए। अब लिख नहीं रहा, जगह नहीं है, तो मैं सिर्फ इधर एलिमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब लिखना कैसे, एलिमेंट्स कैसे लिखने? ए और बी में एक जैसा क्या है, तो ए और बी में 3 4 5 एक जैसा है, तो ये अंदर आएगा इधर 3 4 5, ये एक जैसा। पीछे बी के पास क्या बच रहा है, 0, तो ये पूरा बी है, कहीं पर भी 0 लिख दो, मैं यहां लिख लेता हूं 0। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट नंबर 3। अब यही सेम स्ट्रक्चर बच्चों फॉलो करो, चारों सवालों के अंदर यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ रहे हो ना? देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, कोशिश करो, क्लास में जाओ, अपने साथ वाले को पकड़ो, उससे पूछो, हाँ भाई तुम्हें ये आता था, वो कहे नहीं आता, बोलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और तुम उसको सिखाओ। जिस दिन तुमने ये कर लिया, ये तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तब भी तुम्हें वो याद करेगा, तुम्हें कहेगा कि मुझे पढ़ाओ, और तुम्हें आता होगा, ये गारंटी है। जब भी आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप कभी भी वो चीज़ नहीं भूलते। क्लियर? यूनिवर्सल बी, यूनिवर्सल सेट बी, अंदर वाला ए, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, 3 4 5 0 0 कहीं भी लिख दो, ये पूरा बी है, कहीं भी लिख दो, 3 4 5 0 3 4 5 0। क्लियर हो गई बात? चलो अब आओ आंसर की तरफ। पहला आंसर क्या है? 0 3 4 5 0 3 4 5, यानी कि ये पूरा कलर हो जाएगा, ये पूरा कलर हो जाएगा 0 3 4 5, ये पूरा कलर हो गया 0 3 4 5। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही है? अगला 3 4 5, तो 3 4 5 सिर्फ दरमियान वाला ये कलर होगा। पार्ट 3 0 ओनली 0 0 कहाँ पर है? बी के अंदर, तो खाली बी को कलर कर दो। चलो भाई, खाली बी को कलर कर दिया। लास्ट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब कोई भी एलिमेंट कलर नहीं होने वाला। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कोई भी क्यूरी है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल है, छोटी सी पिक्चर बनाया करो, वीडियो बनाया करो, और ऑडियो के अंदर अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा दिया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसको डिफाइन कर दें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी उसकी दूर करें। ख्याल रखो, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।